पहले आप ये देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, ये जो आपने वीडियो देखी, ये वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। मैंने मुनासिब समझा कि आपको इसके बारे में बता दिया जाए। बहुत से लोगों को अभी तक इस वीडियो के बारे में मालूम ही नहीं हो सका। बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो लड़की है जो काबे के सामने, इसको काबे शरीफ का दीदार नसीब नहीं हो रहा है, इसको काबा नजर नहीं आ रहा, तो ये ऐसे चीख रही है जैसे इसको कोई मार रहा हो, इसके ऊपर कोई जिन या भूत आकर सवार हो गया हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाइए आप इसका गुनाह क्या है, जुर्म क्या है। इतना मुकद्दस काबा मुअज़्ज़मा कि जिस पर पहली नजर जब पड़ती है तो अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है, लेकिन वो इस बदनसीब औरत को नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह हो सकती है? आइए चंद मिनट की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। असल में बात यह है कि एक जगह का वाकया है। जब इससे पूछा गया कि तेरा जुर्म क्या है कि तू मक्के में आई उम्रा करने के लिए, तुझे काबा शरीफ नजर नहीं आया, क्या गुनाह है तेरा, तूने क्या जुर्म किया है? तो पता करने पर इस औरत ने बताया मेरा जुर्म यह है कि उसने बहुत याद किया मेरा जुर्म क्या जिंदगी में, तो उसने याद करने के बाद बताया कि मेरा जुर्म यह है, मेरा गुनाह कबीरा यह है कि एक जगह मैं गुस्ल देने के लिए गई। वो मियाँ बीवी थे, उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने लेडी को गुस्ल दिया। जब लेडी को मैंने गुस्ल दिया तो अब जो है उस घर में उस लेडी के जो देवर थे वो मेरे पास आए। आने के बाद कहा, एक तावीज मुझे दिया, कहा इसके मुंह में ये तावीज रख दो। मैंने कहा मैं नहीं रखूंगी। तो उन्होंने मुझे पैसे की लालच दी, मुझे पैसे के लालच में मैं अंधी हो गई और मैंने उसके मुंह में तावीज रख दिया। अब जैसे तावीज रखा फिर उसको दफना दिया, दफन कर दिया। लेकिन उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे उस लेडीज के। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मैंने उसको मुंह में तावीज रखा, उसको तो दफना दिया, अभी 2 या 3 दिन नहीं गुजरने पाई थे कि उस लेडीज का जिसको मैंने गुस्ल दिया था, 2 बच्चे थे, बड़े बेटे का इंतकाल हो गया, बड़ा बेटा भी खत्म हो गया। अब फिर मैं इत्तेफाक से उसी घर में गुस्ल देने के लिए उस बड़े बच्चे को आई, तो उस बड़े बच्चे के चाचा मेरे करीब आए और कहा कि इसके मुंह में ये तावीज रख दो। तो मैंने कहा मैं नहीं रखूंगी, ये गलत है। फिर उन्होंने मुझे पैसे की लालच दी। जब पैसे मुझे दिए तो मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया। फिर मैंने उनके बड़े बच्चे के मुंह में तावीज रख दिया, उसको दफना दिया। अभी तावीज रखे हुए दफनाए हुए सिर्फ 2 या 3 या 4 दिन नहीं गुजरे थे कि छोटे वाले बच्चे का भी इंतकाल हो गया। यानी दोनों मियां बीवी भी खत्म हो गए और जो उनके 2 बच्चे थे वो भी खत्म हो गए। अल्लाहु अकबर। अब ये उस लेडीज से कराया किसने था? उसके चाचा ने कराया था, जमीन की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी जो एक मियां बीवी खत्म हो गए तो अब उनके 2 बच्चे रह गए थे, तो उस बच्चों के जो चाचा थे उन्होंने सोचा कि ये 2 बच्चे हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे तो इनको जो प्रॉपर्टी जमीन है वो हमें मिल जाएगी। इस वजह से जो है उन 2 बच्चों को भी मार दिया गया। यानी कि वो जो तावीज रखवाया गया इस गस्साला से, इसको वो जो काबा नजर नहीं आ रहा है, वो जादू टोने का तावीज था, उसमें जादू था, जादू। उसके मुंह में रखा तो पहला बेटा भी मर गया, दूसरा बेटा भी मर गया और जमीन को हड़प लिया चाचा ने। अल्लाह का जादू कराया, जादू टोना। इस वजह से उसको काबा नजर नहीं आ रहा था। अंदाजा लगाइए नाजरीन, जिसने तावीज रखा उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना काबा मुअज़्ज़मा के दीदार से महरूम कर दिया। बताइए अल्लाहु अकबर, उसका आखिरत में क्या हाल होगा। और जिन लोगों ने जमीनी दुनियावी चंद पैसे दिरहम सिक्कों की वजह से उन 2 बच्चों की जान लेने का जो सबब बने हैं, उनका अंजाम कितना बुरा होगा। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए। इस वजह से ये जो औरत है इसको जो है काबा शरीफ नजर नहीं आ रहा है। यानी हमारे मुआशरे की कड़वी सच्चाई यही है और हकीकत यही है कि दुनिया जब पाते हैं और दुनिया की खातिर जब लालच आ जाती है, वो कहते हैं ना लालच बुरी बला है, जब लालच इंसान के सामने आती है फिर वो हकीकत को भूल जाता है, फितरत को भूल जाता है। फितरत तो ये है कि एक दूसरे से प्यार करना, फितरत तो ये एक दूसरे से मोहब्बत से मिलना, लेकिन जब लालच का भूत सर पे सवार हो जाता है तो इंसान अपनी फितरत को भूल जाता है और अपनी मोहब्बत को, प्यार को भुला देता है।
दौलत की खातिर एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाता है और उसको मारने मरने पर तैयार हो जाता है। अल्लाह अकबर। तुम्हें मालूम नहीं है, किताबों के अंदर आया है जादू टोना करना करवाना हराम है। अल्लाह अकबर कबीरा, हराम है। उसके अंदर बहुत से किस्मी शिरकिया कलिमात भी होते हैं, शिरकिया कलिमात। और इस्लाम अगर उसको जायज समझ के करे तब तो इस्लाम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और उनका अंजाम कितना बुरा होगा जो जादू टोना करते हैं, एक दूसरे को सताते हैं। कि हमारे नबी की तालीम ये है कि जादू टोना कराना, एक दूसरे की जान लेना? हमारे नबी की तालीम तो ये, हमारे नबी ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, सच्चा मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सुभान अल्लाह। ना जबान से किसी को तकलीफ दे, ना हाथ से किसी को तकलीफ दे। अल्लाह अकबर। मेरा बताने का मकसद यही था, इबरत हमें लेना चाहिए इस वाकये से। इबरत ये लेसन है पूरी इंसानियत के लिए कि जब इसको अल्लाह ताला ने दुनिया में ही काबा शरीफ की जियारत से महरूम कर दिया, तो जो लोग जादू टोना करते हैं उनका अंजाम क्या होगा? जो लोग इंसानियत को सताते हैं, जो कत्ल करते हैं, जो टेररिस्ट बने हुए हैं, एक दूसरे को मारने मरने पर तैयार हैं, बताइए अल्लाह ताला का अजाब उनको बहुत जल्द पकड़ लेगा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। तो पकड़ करने पे आ जाता है तो वो उसकी लाठी में आवाज नहीं है, खाल तक उधड़ जाती है। मेरे भाइयों सबक लो और बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।